हेलो क्लास 7। हाँ, जो आज हमें शुरू करना है बेटा, देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था। सॉइल के टाइप्स हमें देखने थे। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल्स। वेदरिंग मतलब टूटना होता है रॉक का, उससे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वेयर फॉर्म्ड। ठीक है ना, दैट इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक पर डिपेंड। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड व्हाट? सॉयल। बस समझ में, ह्यूमस हमने देखा था पिछली क्लास में, उसको रॉक के साथ मिक्स कर दीजिए तो उसी को क्या बोलते हैं? सॉयल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सॉयल। सॉयल में ही रहते हैं। द सॉयल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है ना, प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है। इफ सॉयल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड व्हाट? सैंडी सॉयल। इसको बोलेंगे क्या? सैंडी सॉयल। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिव हायर देन इट इज कॉल्ड व्हाट? क्लेई सॉयल। मतलब अगर बड़े पार्टिकल ज़्यादा हैं, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो सैंडी, छोटे पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो क्लेई। इफ द अमाउंट of the large and fine particles is about the same then the soil is called loamy. अगर दोनों बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? loamy soil. Thus the soil can be classified as sandy, clayey and loamy on the basis of, you have seen, किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? प्रोपोर्शन. द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज. सैंड प्रॉपर्टीज आर क्वाइट लार्ज. ठीक है ना, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. These spaces are filled with the air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. So sandy soil, sandy में क्या होता है? हवा उससे आस पास होती है. स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर. क्ले में वाले में क्या होता है? टाइटली होते हैं. ठीक है, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. उसमें एयर के लिए लिटिल स्पेस होगी. अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले. वाटर रह सकते हैं. सो क्लेई सॉइल्स हैव लेस एयर. इसमें कम हवा होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में भाई बड़े पार्टिकल हैं तो बीच में गैप ज़्यादा होता है तो पानी निकल के चला जाता है. लेकिन क्लेई वाले में क्या होता है? वो एक दूसरे के ज्वाइंट कर लेते हैं. द बेस्ट टॉप सॉइल ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम. लोम वाला सबसे सही है. लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट. सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपॉजिट ऑफ रिवर बेड्स. रिवर बेड के सी बेड पे होता है, सॉरी रिवर बेड पे, मतलब बॉटम में. ठीक है ना, सिल्ट ऑकर्स एज डिपॉजिट. हाँ, ओके. द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ द सैंड एंड क्ले. सैंड और क्ले के बीच में होता है सिल्ट के पार्टिकल. ठीक है. द लोमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. ह्यूमस भी होता है. इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इसी में लोमी वाले में एग्जैक्ट होता है क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है ना, तो दैट्स वाई इट होल्ड्स व्हाट? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यू कैन से. हाँ, एक्टिविटी 9.3 विल सी. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स. कलेक्ट करेंगे. टेक ए फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स. रिमूव एनी पेबल्स अगर हैं तो. रॉक और ग्रॉस ब्लेड्स फ्रॉम इट. नाउ ऐड वाटर ड्रॉप by drop and net the soil. Add just enough water so that a ball can be made from it. मतलब उससे एक बॉल बनाया जाए, but at the same time it should not be sticky भी नहीं होना चाहिए. Try to make a ball from this soil. On a flat surface roll this ball into a cylinder converted. Try to make it ring from the cylinder. Repeat this activity with other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? बिल्कुल हाँ, शेप से भी हम पता कर सकते हैं, वो अभी आगे देखेंगे. कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, और क्यों? तो डिपेंड करता है ना बेटा. देखिए प्रॉपर, अब तो इसी बेसिस, तो फिर इसके बाद आता है कि प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेंगे. केवल लोमी, सैंडी और इस तरह से बात करने से काम नहीं चलेगा. प्रॉपर्टी अगर पढ़े रहेंगे तो हम बता सकते हैं कि किस मिट्टी का या किस सॉइल का कौन सा यूज़ है. ठीक है, चलिए. You properties of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. Percolation rate of water in soil. ये क्या होता है भाई? देखिए, चलिए देखते हैं. सॉइल में वाटर का प्रिकोलेशन बोला मैं, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या होता है? तो लेट्स सी. बुज्जू एंड पहेली, यही दोनों हैं भाई आपकी साइंस में. बुज्जू एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ दिस.
ईच, 2 स्क्वायर मार्क किया, वन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अदर ऑन द अनपेव्ड रोड, कच्चा रोड बोलते हैं जिसको, 50-50 का किया। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर, भरा उनको। दे एम्पटीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स ऑन ईच, एक को सड़क पे जहाँ जहाँ मतलब स्क्वायर बनाया था। एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब, वहाँ कच्चे वाले पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। सी, अब कच्चे वाले जब हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। एक्टिविटी 9.4 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, for this activity divide yourself into 3 teams, name it A, B, C. You will be finding out how fast the water passes down the soil. You will need a hollow cylinder or a pipe. Ensure that each team uses pipes of the same diameter. Same diameter मतलब बराबर की पाइप। Some suggestions for obtaining such a pipe are given below. If possible get a small tin can, उसको उससे उसका बॉटम काट दीजिए। If PVC pipe is available, cut it into 20 cm long pieces and use them. At the place where you collect the soil, जहाँ से place the pipe about 2 centimeter deep in the ground, 2 सेंटीमीटर डालिए वहाँ। pour 200 ml water in the pipe slowly. For measuring 200 ml of, you can use what, empty 200 ml bottle. Okay, note the time when this you start pouring water, जब पानी डालना शुरू कर रहे हैं। when all the water is percolated, leaving the pipe empty, note the time. Again, be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring, बाहर ना जाए वो। Calculate the rate of percolation by using the following formula. Percolation rate होता क्या है कि amount of water of ml percolation time, कितना हो रहा है, ठीक है ना, कितना समय में कितना हो रहा पिकोलेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट फॉर 200 ml टू प्रिकोलेट, तो 10 ml पर मिनट आया इसका प्रिकोलेशन, रेट ऑफ प्रिकोलेशन। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रिकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग्स विथ अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द प्रिकोलेशन। कहाँ प्रिकोलेशन ज़्यादा होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है कि मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर क्या होता है। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, गर्मी में कहीं गए हैं, अगर नहीं तो देखिए क्या होता है। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, व्हाई इज इट सो, ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। शिमरिंग क्यों होती है, देखिए, टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, जिसमें पानी मतलब बॉइलिंग ट्यूब छोटा सा परखंडी टाइप का होता है। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, इसमें क्या डालना है, सॉइल डालना है। हीट इट ऑन द फ्लेम, गर्म करना एंड ऑब्जर्व इट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन अपॉन हीटिंग, गर्म करने पे क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट। डू यू सी वाटर ड्रॉप एनीवेयर, इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। On heating, water in the soil evaporates, moves of the condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube, ऊपर जाके वो चिपक जाता है पानी का, पानी की बूंद मिट्टी से निकल के, सॉइल से निकल। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी शिमर, शिमरिंग इसीलिए हो जाती है, ठीक है ना। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट of the tube, compare it with the soil which has not been heated, note the difference between the two। जो हीट नहीं किया गया उससे की तुलना में देखेंगे तो चमकदार ज़्यादा होगी, हमने भी देख भी लिया उसको एक्टिविटी में, ठीक है। अब 9.6 क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब मॉइस्चर क्या था, अब ये एब्जॉर्ब कैसे करता है वाटर को सॉइल, वो भी देखें। टू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, सारे मिट्टी बराबर पानी एब्जॉर्ब करते हैं क्या, तो इसको भी देखते हैं। टेक ए प्लास्टिक फनल, प्लास्टिक फनल लिया। टेक ए फिल्टर पेपर, वो ले लिया। वे करना है कितना, 50 ग्राम ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल, फनल में डाल देना है। मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाई ड्रॉप ऑन द सॉइल, सॉइल पे ड्रॉप बाई ड्रॉप डालना है। यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, ड्रॉपर यूज़ कर लीजिए। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट द वन स्पॉट, एक स्पॉट पर ना गिरे। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, सारी मिट्टी पे फैल जाए वो। कीप पोरिंग वाटर टिल इट इज ड्रिपिंग, जब तक ड्रिपिंग स्टार्ट ना हो जाए। ये ड्रॉपर फिल्टर पेपर इस तरीके से कुछ करना है ना। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ, उसको घटा मतलब घटा देना। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल,
यही रिटेंशन होगा उसका। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। वेट ऑफ द सॉइल कितना लिया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम कितना एब्जॉर्ब हुआ जो उसमें से गिर गया होगा नीचे, यानी कि U माइनस वी। वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, U माइनस वी, वही जितना बचा गिरेगा वही तो होगा। 1 ml वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। ऐसा हम मान के चलना है कि 1 ml वाटर का वेट जो है 1 ग्राम होता है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना होगा, 50 ml टोटल लिया था हमने, और खर्च कितना हुआ U माइनस बी, तो 100 का गुणा कर देंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। लेकिन इसका एग्जाम्पल होगा नहीं, क्योंकि रिटेंशन पावर अलग अलग होता है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच सॉइल वुड बी द हाइएस्ट percolation rate, have the lowest percolation rate? Buju heard from his neighbor that 8 से 10 साल after the rain the level of water in the pond or well rises। 8 से 10 साल कह रहा हूँ दिन बाद। Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? ऐसा क्यों होता है, क्यों, कौन सी मिट्टी करती है ऐसा? Which type of soil retain the highest amount of water and which retains the least? कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जानने वाली हैं। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर प्रिकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? ऐसा कुछ है क्या, कोई तरीका हो तो बताइए, और नहीं तो वी विल सी द सॉइल एंड क्रॉप्स, मतलब मिट्टी और जो फसल होती है, वो मिट्टी जो है हमारी सॉइल जो है वो फसल को कैसे प्रभावित करती है, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, please revise your chapter and make notes parallel to the video. And I will give you, मैं आप लोगों को दूंगा कुछ MCQs, I will send you. Please revise that question. एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है, एक्चुअली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ना है प्लीज़, और पेपर आपका फिर होगा, ठीक है। टाइम टेबल आपके पास पहुंच चुका है। थैंक यू। इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।